हेलो स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक रो हो जाएगी। इनके कोफिशिएंट्स 1 1 1, इनके कोफिशिएंट्स हो गए 2 3 2 और इनके कोफिशिएंट्स हो गए a to a। जो वेरिएबल है यहाँ पे आ जाएंगे कॉलम फॉर्म में x y z, और जो इस साइड में है वो एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 4। इतना हो गया। अब हमें देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका नाम बी है और इन जर्नल इसका नाम बी रखते हैं, ए एक्स और बी। ये फॉर्मेट आ गया मेरे पास ए एक्स इक्वल टू बी। इस फॉर्मेट में अगर के डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन है, जीरो है तो अगले केसेस हम फाइंड करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्सपेंड किया मैंने रो 1 से, तो 2a की 3 के साथ 6a माइनस a की 2 के साथ 2a माइनस में 1, ये वाला 2a की 2 के साथ 4a माइनस a की 2 के साथ 2a प्लस 1, ये वाला a की 2 के साथ 2a माइनस a की 3 के साथ 3a। तो ये हो गया 6 माइनस में 2, 4a माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया 2a प्लस 2a माइनस 3a माइनस का a। अब 4 में से 3 गए, कितने बच गए a। अगर के a नॉन जीरो है तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आ गया नॉन जीरो। ठीक है, तो a जो है वो नॉन जीरो है। दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिटरमिनेंट आएगा a का वो जीरो नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर equations has unique and consistent solution। अगर के डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो हमें केवल ये लिखना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये गिवन है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आ गई 3 माइनस का 1 माइनस का 2, x यहाँ पे 0 है, 0 2 माइनस 1 3 माइनस का 5 और यहाँ पे z 0 है। ये मैट्रिक्स आ गई। जो वेरिएबल है कॉलम फॉर्म में लिख दिए x y z। इस साइड में 2 माइनस का 1 3, ये भी कॉलम फॉर्म में लिख दिया। ये मैट्रिक्स A, इसका नाम x और इसका नाम B। तो मेरे पास आ गया AX इक्वल टू B फॉर्मेट। हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ A, इसके साथ एक्सपेंड किया 3, 0 की 2 के साथ 0 माइनस माइनस 5 की माइनस 1 के साथ 5 आ गया, माइनस में माइनस का 1, 0 की 0 के साथ 0 माइनस 3 की माइनस 1 के साथ माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस में 2 माइनस 5 की 0 के साथ 0 माइनस 3 की 2 के साथ 6 माइनस का 5 इंटू 3 माइनस 15
माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 3 प्लस में 3, माइनस और माइनस प्लस कितने हो गए, प्लस के 12, ये -15 ये +15 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट है ए का वो क्या आ गया, 0 आ गया। जब भी डिटरमिनेंट ए का 0 आ जाएगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। डिटरमिनेंट जो है वो आ गया मेरे पास 0, तो अब मुझे निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर में A11, A12, A13, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 की 2 के साथ कितना हो गया, 0, माइनस में माइनस माइनस प्लस 5, माइनस का 5 आ गया, ये प्लस ये माइनस, माइनस का 5। अगला 0 की 0 के साथ 0, माइनस 3 की -1 के साथ तो +3 आ गया, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, कितना आ गया, माइनस का 3। अगला केस 5 की 0 के साथ 0, माइनस में 3 की 2 के साथ 6, -6, ये प्लस ये माइनस कितना आ गया, माइनस का 6। इसके बाद A21, A22, A23, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5। इसको कैंसिल आउट किया, 0 की 1 के साथ 0, -5 की -2 के साथ माइनस में 10, तो कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 10, ये भी माइनस ये भी माइनस, कितना हो गया, प्लस का 10। नेक्स्ट अब 0 की 3 के साथ 0, माइनस में 3 की -2 के साथ माइनस का 6, एक माइनस ये है तो +6 हो गया, यहाँ पे आ गया प्लस का 6, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस का 6। लास्ट -5 की 3 के साथ माइनस का 15, माइनस में 3 की -1 के साथ प्लस का 3, कितना आ गया, माइनस का 12। ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो कितना हो गया, प्लस का 12। नेक्स्ट A31, A32, A33, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 6। अब जो रो थर्ड है ये कर दी कैंसिल आउट, -1 की -1 के साथ प्लस का 1, 2 की -2 के साथ +4, कितना हो गया, 4 + 1 5, ये प्लस ये भी प्लस, 5 आ गया। नेक्स्ट -1 की 3 के साथ माइनस का 3, 0 की 2 के साथ 0, कितना बच गया, माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो गया, +3। लास्ट 2 की 3 के साथ 6, 0 की 1 के साथ 0, तो कितना हो गया, 6 आ गया, प्लस 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 का 6। ठीक है, तो ये मेरे पास कोफैक्टर आ गए। ठीक है, कोफैक्टर को मैं लिख दूंगा AIJ मैट्रिक्स में, तो AIJ मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनी, फर्स्ट रो ये है -5, -3, -6, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 6। सेकेंड रो 10, 6, 12, 10, 6, 12। थर्ड ये है ही 5, 3, 6, 5, 3, 6। इसका ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, -5, -3, -6, 10, 6, 12, 5, 3, 6,
ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करनी है, देखना है 0 आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। बी मैट्रिक्स से ही 2 माइनस का 1 3, -5 की 2 के साथ माइनस का 10, 10 की -1 के साथ -10, 5 की 3 के साथ +15, 3 की 2 के साथ -6, 6 की -1 के साथ माइनस का 6, 3 की 3 के साथ प्लस का 9, -6 की 2 के साथ -12, 12 की -1 के साथ माइनस का 12, 6 की 3 के साथ प्लस का 18। ये कितना हो गया 20, 20 में से 15 गए, कितने बच गए, माइनस के 5, 12 में से 9 गए -3, 24 में से 18 गए माइनस का 6। ये नॉन जीरो है, ठीक है। नॉन जीरो है तो क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इस केस में हो गया इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 5 माइनस का 1 4 2 3 5 5 माइनस का 2 6। वेरिएबल लिख दिए कॉलम फॉर्म में x y z। बी मैट्रिक्स लिखी 5 2 माइनस का 1। ए एक्स और बी फॉर्मेट आ गया ए एक्स इक्वल टू बी। हमें देखना है मैट्रिक्स ए का डेटरमिनेंट 0 है या नहीं है। डेटरमिनेंट ऑफ ए 5 6 की 3 के साथ 18 माइनस 2 की 5 के साथ माइनस का 10 प्लस का 10। माइनस में एक माइनस ये फॉर्मूले की एक माइनस ये प्लस का 1 आ गया। 6 की 2 के साथ 12 माइनस 5 की 5 के साथ 25 प्लस 4 माइनस 2 की 2 के साथ माइनस का 4 माइनस में 5 की 3 के साथ 15। ये हो गया 28 की 5 के साथ 5 8 जा 40 5 2 जा 10 और 4 14। यहाँ पे 25 में से 12 गए 13। माइनस के 4 है माइनस के 15 है, कितने हो गए माइनस के 19 और 4 19 इंटू 4 76। ऑब्वियसली 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है। डेटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, दिस implies system of linear equation are consistent। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गई कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, और इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया।